बात सामने आई है। ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया और 2 हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान कर दिया। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट करके सीजफायर की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला तक एक अहम शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। ट्रंप ने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीजफायर बताया। ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव दिया है, जिसे बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 हफ्तों का ये वक्त समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ये वक्त दिया गया है। और ये जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया था, उस अल्टीमेटम के बाद अमेरिका रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ये बात सामने आ रही थी। उस अल्टीमेटम की आखिरी रात बीती रात थी और उसके बाद अल्टीमेटम खत्म होने के ठीक 1.5 घंटे पहले ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आता है। लेकिन हर किसी के मन में यही है कि आखिर इस बयान के पीछे की वजह क्या। अब देखिए, सीजफायर को लेकर ईरान ने अमेरिका के सामने 10 शर्तें रखी, लेकिन ये सभी 10 शर्तें अभी मानी नहीं गई हैं। क्या है वो शर्तें और उन्हें लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, चलिए आपको वो बताते हैं। पहली शर्त, ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा, ये पहली शर्त है। अब इसे लेकर अमेरिका सहमत है। दूसरी शर्त यह है कि हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल होगा, बहुत बड़ी शर्त है ये, अमेरिका इस पे भी अब सहमत है। तीसरी शर्त है कि ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति दी जाए। अब इस पर अमेरिकी मोहर अभी भी बाकी है, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से कह रहा था कि ईरान की तरफ से कोई भी परमाणु संयंत्र उनके पास में नहीं रहेंगे। अमेरिका ने इसे लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है। चौथी शर्त है कि ईरान पर अमेरिका के सभी प्रतिबंध खत्म किए जाए, अभी भी इस पर अमेरिकी मोहर बाकी है। पांचवी शर्त है ईरान पर सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म किए जाएं और इस पर भी अमेरिकी मोहर बाकी है। छठी शर्त है कि यूएनएससी के सभी प्रस्ताव रद्द किए जाएं और इस पर भी अमेरिकी मोहर बाकी है। यानी कि कुल मिलाकर 10 में से अभी तक में देखिए 2 शर्तों पर अमेरिका राजी हुआ है। 7वीं शर्त कहती है कि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव रद्द किए जाए और इस पर भी अमेरिका की मोहर बाकी है। 8वीं शर्त कहती है कि ईरान को युद्ध का हर्जाना अमेरिका देगा। अब इसे लेकर भी अमेरिका की ओर से कहा गया कि यूएस निवेश के तौर पर हर्जाना देगा। 9वीं शर्त है कि पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी हो। फिलहाल अमेरिका इस पर तैयार नहीं हुआ है। और 10वीं शर्त है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम हो। अमेरिका इसमें सहमत है, लेकिन अमेरिका के साथ खड़ा हुआ इजराइल, जो कि इस युद्ध में साथ लड़ रहे थे, इजराइल अभी इस पर सहमत नहीं है, तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि हम लेबनान के निशानों पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, लेबनान की सीमा पर निशाना लगाते रहेंगे। ईरान से सीज फायर के बीच में देखिए ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि यूरेनियम मुद्दे को अच्छे से निपटाया जाएगा। फ्रेंच प्रेस एजेंसी को दिए गए बयान का ये दावा है और इसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता यूएस की बड़ी जीत है। अब ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए। ट्रंप की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने कहा कि शर्त पर कि ईरान तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दे। मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीजफायर होगा। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला, जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है और अब ये 2 हफ्ते का समय इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने कहा, धन्यवाद। और भारत में ईरानी दूतावास का अमेरिका पर निशाना देखा गया है। देखिए, ईरानी दूतावास की तरफ से कहा गया कि अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करेंगे। ये स्पष्ट कर दिया गया। ईरानी दूतावास ने कहा कि युद्ध उन्होंने शुरू किया था। ईरानी दूतावास ने कहा कि अमेरिका के सामने हमने 10 शर्तें रखी हैं और ऐसे में अपनी शर्तों पर हम कायम हैं और अपनी शर्तों पर ही हम युद्ध को खत्म करेंगे।
और मेरे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले तो मैं आप ही का रुख करूंगी। ईरानी दूतावास की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब शर्तें रख गई हैं, युद्ध विराम हो चुका है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इन शर्तों पर बने रहेंगे, डटे रहेंगे। देखिए, जो ईरान का आधिकारिक बयान है, 10 बिंदुओं का जो प्रस्ताव दिया था उस पर तो वो बने ही रहेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब ट्रंप के ट्वीट के बाद थोड़ी देर बाद अब्बास अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री है, उनका जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने अमेरिका के 15 बिंदुओं का भी जिक्र किया था कि उस पर विचार करने के बाद और ईरान के प्रपोजल को अमेरिका की तरफ से स्वीकार करने के बाद निगोशिएशन के लिए ये उसके बाद ये तय किया गया है कि 14 दिनों का सीज फायर हो। तो भारत में जो ईरानी दूतावास है उनकी तरफ से ये बयान वही लाइन है जो ईरान की आधिकारिक लाइन है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने हमले किए थे तो ईरान की तरफ से हमने भी ईरान के राजदूत जो भारत में मौजूद हैं फताली, उनसे जब बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अमेरिका ने ये हमले जो हैं किए तो ज़रूर हैं, लेकिन इसका एंड जो है वो ईरान तय करेगा कि कब और कैसे इसको एंड करना है। तो अमेरिका मजबूर था कि जल्द से जल्द युद्ध को खत्म करे, युद्ध के लिए संघर्ष विराम का रास्ता चुने और आज वो स्थिति आ गई है कि 14 दिनों का संघर्ष विराम अमेरिका को करना पड़ा है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां इजरायली सेना ने इस बीच लेबनान पर एक बड़ा हमला बोला। नेतन्याहू के बयान के बाद लेबनान पर हमला किया गया। नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि सीज़फायर में लेबनान शामिल नहीं है, यानी कि ईरान पे हमले रोक दिए जाएंगे, लेकिन लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां हमले नहीं रोके जाएंगे। आईडीएफ का लेबनान के 12 शहर पर हमला देखा गया। लेबनान पर इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं ईरान वॉर में सीज फायर के बाद ट्रंप के तेवर अब ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वॉर शुरू होने से लेकर अब तक ट्रंप ने क्या क्या कहा है आपको वो भी दिखाते हैं। ट्रंप की तरफ से कई बयान दिए गए थे और आज से नहीं 40 दिनों से उनके लगातार बयान सामने आ रहे थे। पहला बयान था 28 फरवरी 2026 को, जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ। तब ट्रंप ने कहा था कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। आज का दिन देखिए, 10 शर्तें सामने हैं। इसके बाद 12 मार्च 2026 को ट्रंप ने कहा था कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकना ही होगा। 5 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दिया था। फाइनल अल्टीमेटम 7 अप्रैल को 2026 में ही ट्रंप ने ईरान को सभ्यता खत्म करने की वार्निंग दी थी। 8 अप्रैल 2026 यानी कि आज ट्रंप ने अब 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का फैसला लिया है, यह ऐलान कर दिया है। अब ये जो बयान ट्रंप के अभी तक में सामने आए हैं, सबसे पहले तो मैं पहले ही बयान पर फोकस करूंगी। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एयर कमोडोर के काले सर बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में। सबसे पहले मैं खाले साहब आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि ये जो अब बयान सामने आया है ट्रंप की तरफ से सीज फायर का, ये शर्तों की बात, यूरेनियम संवर्धन की बात, और अब एक तरीके से यू टर्न। शुरुआत से बात चल रही थी कि अमेरिका की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और उसी का नतीजा अब आज का दिन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसका जो इंटरनल प्रेशर जो ट्रंप पे धीरे धीरे बढ़ा है, मेरे ख्याल से वही उसी के कारण उनको रीथिंक करने का ये मौका मिला है। साथ में देखिए, मैं मानता हूं कि ट्रंप क्योंकि एक ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं और एक बिजनेस ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज करते हैं, तो देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन कि आगे सिचुएशन कैसे जाती है और नेगोशिएशंस किस तरह से प्रोसीड करते हैं, ये भी पॉसिबल है कि वो वोल्ट फेस यानी वापस मुड़ सकते हैं अपने इस बयान से, और सीज फायर जो है वो केवल एक रूज भी हो सकता है ताकि वो तब तक कोई प्लान फॉर्मुलेट कर लें या कुछ और सोच लें कि किस तरह से फिर इस पोजीशन को आगे बढ़ाया जाए। बिकॉज इसमें मुझे लगता है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जिनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने का इतना बड़ा प्रॉमिस किया हुआ है, ये इसमें सबसे बड़े लूजर्स होंगे। बिकॉज वो नहीं बिल्कुल चाहते थे कि ईरान की पोजीशन किसी भी तरह से स्ट्रेंथन या फोर्टिफाई हो इस लड़ाई के बाद, और वही एग्जैक्टली होते हुए दिख रहा है। तो सामरिक दृष्टि से मिडिल ईस्टर्न रीजन में या वेस्ट एशिया में ये ट्रंप की बहुत बड़ी हार होगी, एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत बड़ी हार होगी। चाहे मिलिट्री दृष्टि से देखा जाए तो ईरान में डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है, और मिलिट्री दृष्टि से तो डेफिनेटली ये एक यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की जीत है। और अगर आप इसराइल की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखें तो वहां पर बड़ा क्लियर है कि उनको लेबनान में भी उनको एक जो है सेफ जोन चाहिए। सिनाई में उन्होंने सेफ जोन पहले ही बनाया हुआ है, तो दोनों तरफ से वो अपने सेफ जोन्स क्रिएट करके इसराइल को जो है डायरेक्ट अटैक से एटलीस्ट हिजबुल्लाह और
जितने भी ये बाकी के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास वगैरह, उनसे डायरेक्ट अटैक से बचाने के लिए जो है नेतन्याहू का ये प्रयास है। एंड ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सक्सीड होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज सीज फायर इसी स्टेज पे किया गया है जब उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छे गेन्स लेबनान में कर लिए हैं, जमीन पे गेन्स कर लिए हैं, और अब शायद लड़ाई की और आगे जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो है इजराइल इज ऑल्सो पार्टी टू दिस। हो सकता है कि हिजबुल्लाह यदि कंटिन्यूस अटैक करे तो इजराइल लॉन्ग डिस्टेंस फायरिंग उन पे कंटिन्यू करे जैसे अभी लड़ाई चल रही है, परंतु ग्राउंड वॉर जो है वो शायद अब रुक जाएगा। ठीक है, और इजराइल जितनी टेरिटरी ऑक्यूपाई किया हुआ है वो देगा नहीं वापस। यानी कि तो ये जो उनका चलाया जा रहा था, ये लेबनान की सीमा में एक तरीके से घुसने के लिए भी इजराइल के लिए ये जो पूरा युद्ध था, इजराइल के हित में ये काम किया है। मैं लौटती हूँ सिन्हा सर, अब मैं आपसे साधारण भाषा में समझने की कोशिश करूंगी। तमाम भारतवासी हमको देख रहे हैं और पूरा विश्व इस वक्त ट्रंप की तरफ देख रहा था कि आखिर ट्रंप क्या करेंगे। यहां तक कि कई एम्बेसीज का कहना था, कई देशों का ऐसा कहना था कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि शायद ये जो युद्ध है अब शायद न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आशंका पूरी है इसकी। लेकिन अभी जो ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है, ये युद्ध कहीं भी जा सकता था, लेकिन अभी सीज फायर की बात की गई, युद्ध विराम की बात की गई है। किस तरीके से पूरा विश्व इस युद्ध विराम को देखे और ट्रंप पे अब कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि 28 फरवरी को भी जब ये फर्स्ट अटैक हुआ था उसके पहले भी बातचीत ही चल रही थी। शिवांगी, जय हिंद। देखिए, बहुत बड़ी जो स्ट्रैटेजिक डिफीट है वो अमेरिकन, और ख़ास करके अमेरिका को नहीं कहेंगे एज ए कंट्री, बट ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो आज का इर्द गिर्द हैं, पीट हेगसेट हैं और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी है। क्योंकि उनकी वो चलाई गई हेजमनिक बिहेवियर से वो चाहते थे, जिस तरह से वेनेजुएला में किया है, यहाँ पर भी डॉलर की बात है और तेल की बात है, उस पर काबिज हो सकते हैं। ये कहना कि वो किसी दूसरे चीज़ के लिए आए थे, न्यूक्लियर इनरिचमेंट एक दूसरी बात है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा था, ये तो मान के चलिए। क्योंकि यदि उसको बनाना होता तो 60% इनरिचमेंट को विदिन 2 वीक्स वो कन्वर्ट कर सकता है। मगर जो इसको जानते हैं न्यूक्लियर जिस तरह से बनते हैं, यानी इंडिया बन गया था, हम हाँ टेंटों के अंदर में रह करके हम वी हैव गॉन एंड वी बिकेम द न्यूक्लियर, बट वो नहीं कर पाया क्योंकि उनकी सोच ये थी। उनकी सोच, आयतुल्लाह अल खमेनी जब जिंदा थे तो उनका ये कहना था, और देखिए 2015 में उन्होंने साइन कर लिया था, न्यूक्लियर डील हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ही 2019 में इसको निकाला, और फिर उसी में आप जा रहे हैं उसी चीज़ को। तुलसी गवाड आज से 4 दिन पहले वो जब सेनेटर के पास उनकी ये हो रही थी, उन्होंने कहा कि दे डू नॉट हैव, नाइदर उनके पास कैपेबिलिटी है। उनकी बयान है अमेरिका, और वो हैं इंचार्ज इन चीज़ों की। देखिए, इसमें जो जीत है बहुत बड़ी एक डिफीट है, स्ट्रैटेजिक डिफीट है अमेरिका की, और ये बहुत अच्छा है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर खड़ी हुई है। बिना ज़्यादा इवन नाटो इसके ऊपर में खड़ा हो गया कि नहीं, हम आपको नहीं आएंगे आपके साथ में। अमेरिका ने कभी ऐसा फेस नहीं किया है स्ट्रैटेजिक डिफीट। यदि आपको पूरा का पूरा यूरोप कहता है कि हम नहीं आएंगे, यूके को छोड़ दीजिए, वो कह कुछ रहा था, कर कुछ रहा था, और उसने जो अपने बेसिस दिए हैं, कहीं यूके के वो जो दोहरापन है वो भी सामने आया है। बिल्कुल, और उसकी अब भी जो एक है स्ट्रैटेजिक डिफीट हो रही है, स्ट्रेटेजिक डिफीट मानी ही जा रही है निश्चित तौर पे। मैं लौटूंगी, एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट सामने आया, जिसको लेकर सवाल उठ गए। सोशल मीडिया पर लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अपनी एक्स पोस्ट खुद लिखी या अमेरिका ने जो उन्हें लिखकर दिया वो उन्होंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट में ड्राफ्ट ये शब्द लिखा हुआ था, जिसे बाद में हटा दिया गया। शहबाज खुद अपनी एक्स पोस्ट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक्स पोस्ट लिख चुके थे। अब यूजर्स ने सवाल उठाया कि एक प्रधानमंत्री खुद के लिए पाकिस्तान पीएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल या फिर ड्राफ्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेगा। इससे ये धारणा बनी कि यह संदेश किसी और ने उनके लिए लिखा, और इशारा व्हाइट हाउस की ओर भी किया गया कि कहीं अमेरिका ने तो शहबाज को यह लिखकर नहीं भेजा जो शहबाज ने पोस्ट कर दिया है। जो पोस्ट है वो आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए अब मैप के जरिए समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो दुनिया का 20 से 25% तेल यहीं से निकलता है, और वॉर के चलते ये जो रास्ता था वो सबसे ज्यादा प्रभावित था, जिससे कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हॉर्मुज पर ईरान का अब नियंत्रण रहेगा, एटलीस्ट फॉर द 2 वीक्स। हॉर्मुज पर
अब टोल भी वसूलेगा ईरान और सीजफायर तक हॉर्मुज खुला भी रहेगा। सिर्फ ईरान ही नहीं, ओमान की तरफ से भी वसूला जाएगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। शैलेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। सुबह से ही चर्चा जारी है, पहले भी कई दफा हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से ये युद्ध कौन सा रुख लेगा। आज सुबह तक भी अटकलें थी कि भाई न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं आगे बढ़ रहा है ये युद्ध, लेकिन ट्रंप का ये बयान, बैकफुट पर जाना, ये बहुत सारे इंडिकेशंस है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि पूरी दुनिया की जो जान थी, एक तरीके से लाइफलाइन कही जा रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस पर अटकी हुई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन टोल की बात, ईरान और ओमान, कितना टोल हो सकता है, कितनी बड़ी राहत है पूरे विश्व के लिए, कितने जहाज इन 2 हफ्तों में गुजर पाएंगे, ये डिटेल्स मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत क्रिटिकल है और भारत का करीब करीब 30% जो ऑयल एंड गैस है वो उस दर्रे से गुजरता है और जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई समय से। और हमने ये भी देखा है कि बहुत मुश्किलें हुई। शुरुआत में 24 इंडियन वेसल्स वहाँ पर फंसी हुई थी, एक एक करके वहाँ से वेसल्स निकली हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया था कि भारत एक मित्र देश है, इसलिए वो वहाँ से गुजरने की इजाज़त उसको देता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों के अंदर थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये जितना डैमेज हुआ है, जितने ज़्यादा वहाँ पर नुकसान उस पूरे रीजन में हुआ है, तो वापस रिस्टोर होने में टाइम लग सकता है। लेकिन ये शुरुआत है। जाहिर तौर पर अगर